नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में सुस्ती देखने को मिल रही है इस समय और सवाल यही है कि भाई साहब इस समय खरीदा जाए या बेचा जाए। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना और बाजार को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आप सभी के साथ अमेरिका के बाजार जो कल ट्रेड करते हुए दिखे हैं, डाउ फ्यूचर्स जो अभी ट्रेड कर रहे हैं, और उसी के दम पर जो संकेत आ रहे हैं उसको देखते हुए निफ्टी को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा। डेटा कह रहा है कि 22,500 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये मैंने कल के दौरान भी आपके साथ डिस्कस किया था। कल मैंने ओपन मार्केट में आपके साथ क्या दिया था, अगर 22,500 हम लोग आज नहीं निकालते हैं तो फिर 22,500 को निकालना मुश्किल होगा। मे बी बाजार 22,350 से 300 तरफ जाता हुआ दिखे। हालांकि अभी तक तो कोई सीवियर डिब्बी नहीं आई है। आज जरूर 400 तक गए, निफ्टी नीचे 400 तक गया, बट उसके नीचे कुछ नहीं निकला है। अब यहां से कैसे पोजीशन को मेंटेन करना है इसको समझते हैं। सबसे पहले मार्केट का अपडेट। तो अपडेट तो ये आपके लिए, निफ्टी इस समय केवल 12 पॉइंट नीचे है। ऊपर 22,500 टेस्ट करके आया और नीचे 22,400 भी टेस्ट कर लिया है, और बीच में आके सॉरी गाइस, और बीच में आके एग्जैक्टली खड़ा है इस समय। सेंसेक्स भी बिल्कुल फ्लैट है, निफ्टी बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव है, मिड कैप में आधे % की तेजी है और स्मॉल कैप भी आधे % ऊपर है। मार्केट ब्रेथ काफी पॉजिटिव है, 1585 शेयर्स पॉजिटिव है, जिसके सामने 450 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं एनएससी पे। सेक्टर स्पेसिफिक मीडिया रियलिटी एनर्जी लीड कर रहा है मार्केट को तेजी की तरफ, और आईटी फार्मा फाइनेंस सर्विसेज थोड़ा सा गिरावट का काम कर रहे हैं इस समय। निफ्टी की बात की जाए तो आपके लिए ऑलमोस्ट नेगेटिव साइड पे ज्यादा स्टॉक्स हैं। 29 शेयर्स नेगेटिव हैं, जहां पे लीडरशिप आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फाइनेंस से आ रही है, और पॉजिटिविटी आपके लिए बीपीसीएल, अदानी पोर्ट्स, बजाज ऑटो, इंडसइंड बैंक से आते हुए दिख रही है। 21 शेयर्स पॉजिटिव है निफ्टी में इस समय। यह आपके लिए मार्केट। अब एक बार डेटा में आपके साथ डिस्कस करूं तो कल एफआईआई 522 करोड़ की कैश मार्केट में सेलिंग करके गई। डीआईआई 1208 करोड़ की बाइंग करके गए हैं कैश मार्केट में। एफआईआई ने फ्यूचर्स में 1300 करोड़ की बाइंग करी है, और ऑप्शंस में कल 6,500 करोड़ की सेलिंग हुई है, और 22,500 का लेवल हर्डल बन रहा है, तो 22,500 के लेवल पे ही सेलिंग हुई है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। अब अमेरिका के बाजार को देखो तो आप डे लो पे अमेरिका का बाजार ऑलमोस्ट आपके लिए बंद होता हुआ दिखा है 250 पॉइंट गिरकर। हालांकि ये गिरावट इनिशियली ही हो गई थी, उसके बाद पूरे दिन फ्लैट ट्रेड करता रहा, एंड एट द एंड 50-60 पॉइंट का रिबाउंड आया है आपके लिए अमेरिका में। अगर आप पूरा अमेरिका देखें, चाहे नेस्डेक हो, डाउ जोन्स हो, S&P 500, रसल 2000, तो ऑलमोस्ट सब जगह ही आपके लिए गिरावट आते हुए दिखी है। एग्जैक्टली मैं बताऊं तो आपके लिए नेस्डेक हरे निशान में जरूर बंद हुआ है, बट ऊपर से नीचे ही आया है। S&P 500 लगभग एक चौथा, ये फ्लैट टू नेगेटिव बोल सकते हो आप। रसल 2000 1% एग्जैक्टली टूटा है। तो अमेरिका में गिरावट थी, विक्स 5% बढ़ा है। ये सारी चीजें देखते हुए मेरे को लगता है निफ्टी यहां से 22,350 टेस्ट करना चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन में। एक और मैं डेटा बताऊं तो अभी करंटली डाउ फ्यूचर्स कल की डाउ जोन्स की कल की गिरावट के बाद डाउ फ्यूचर्स कोई रिबाउंड नहीं दे रहे हैं। स्टिल अभी भी डाउ फ्यूचर्स 150 पॉइंट नीचे हैं, तो यहां से भी नेगेटिव संकेत ही आ रहे हैं। तो मेरा मानना यह है, ध्यान से समझिएगा, 22,500 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो लॉन्ग साइड पे पोजीशन क्रिएट करना स्टार्ट करना है, उससे पहले नहीं। और ऐसा नहीं कि 22,500 एक वो तुरंत बना ली पोजीशन, नहीं, 22,510-15 पे कम से कम 5 मिनट सस्टेन करना चाहिए, कम से कम 5 मिनट, या फिर 5-5 मिनट की 2 कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे जाएं, तो आप पोजीशन बनाइए। 22,600 और 650-700 तक का टारगेट बनेगा। स्टॉप लॉस 22,450 हो जाएगा। अगर 22,500 क्रॉस नहीं करता है, जैसे अभी 22,450 खड़ा है, तो हमारे लिए नीचे 22,400, 22,350 और 22,300 तक के घर खुले हुए हैं। स्टॉप लॉस 22,500 का है। शॉर्ट बनाइए, 22,500 के जितना पास पहुंचे बाजार शॉर्ट कीजिए। नीचे के आपके टारगेट्स ओपन है, क्लियर कट राय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको आज बाय ऑन डिप्स नहीं, सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी है। ध्यान से समझो, ट्रेडर्स के लिए केवल सेल ऑन राइज, और हमें बाइंग तब करनी है जब 22,500 के ऊपर निकल जाए। बस 2 ही लेवल है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब आता हूं मैं आगे आप सभी के साथ। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर चल रहा है आपके लिए मार्केट में खबरों के दम पर। सबसे पहले आदित्य बिरला फैशन 13-13.5% की रैली दे रहा है डीमर्जर की खबर के बाद। डीमर्जर से वैल्यू अनलॉकिंग होगी नहीं होगी वो पता नहीं, लेकिन शेयर भाग गया है। ये ऐसी कंपनी है जो मतलब वैल्यूएशन तो जिसे मिलते ही नहीं है, और इनके पास जैसे तैसे पैसा आ पाता है पॉजिटिव, और उस पैसे को तुरंत किसी ना किसी एक्विजिशन में लगा देते हैं, तुरंत कुछ खरीद लेते हैं,
कर्ज लेकर। तो मैं अभी इस स्टॉक को लेकर उतना खास पॉजिटिव हूं नहीं, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि हमें वेट करना है, क्या पता टर्न अराउंड हो रहा हो तो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, बट अभी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। एमटाटेक आपके साथ 2-4 दिन पहले मैंने बोला था कि ये दिग्गज कंपनियां जिन्हें सब लोग ऊपर के भाव पे रिकमेंड कर चुके हैं, अब लेने का मौका है, आज 6% ऊपर। अदानी पावर कंटिन्यू 516 पे आपके साथ डिस्कस किया था 600 रुपए के लक्ष्य के लिए, 2-4 ट्रेडिंग सेशन में 590 हो चुका है। आगे नेगेटिव स्टॉक्स है कैपिटल पॉइंट 3-4% नीचे, एचडीएफसी एमसी 3% नीचे, बीडीएल पूरे डिफेंस से कल अपडेट आए, बीडीएल में हल्की नेगेटिविटी थी जिसकी वजह से बीडीएल आपको नीचे दिख रहा है। इंडस टावर, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कल बड़ी तेजी के बाद आज थोड़ा लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। जियो फाइनेंस सर्विसेज 1% की रैली देता हुआ दिख रहा है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक सर्किट पे लगने लगा है, आप सावधान हो जाइए इस स्टॉक से। और गर्मी वाले स्टॉक्स में वोल्टास 52 वीक हाई हिट कर रहा है। हमने आपके साथ सिम्फनी डिस्कस किया था 850 रुपीज पे, आज वो भी स्टॉक लगभग आई थिंक 900 सवा 900 950 हो गया बाबूजी। तो मजा आ गया सिम्फनी में, अपनी 1000 रुपए के टारगेट की जो कॉल थी वो ऑलमोस्ट अचीवेबल दिखती है, बहुत पास आ रही है, 3 महीने भी नहीं हुए भी हैं, तो मुबारक हो। इसी तरीके से कॉन्ट्रा प्ले करके पैसा बनता है भाई साहब स्टॉक मार्केट में। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।